हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आप सबको मेरे गुरु भाई विद्यासागर जी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमको ऐसे लग रहा है स्वामी जी आ गए यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई हमारे गुरु भाई आते हैं हमको लगता है स्वामी जी आ गए। स्वामी जी अपनी प्रेजेंस किसी न किसी गुरु भाई गुरु बहन के थ्रू अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। विद्यासागर जी स्वामी जी के बहुत क्लोज रहे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हुए हैं। उनके साथ में उठना बैठना सोना खाना पीना, स्वामी जी इनके घर महीनों महीनों रहते थे। इनको जो लोग स्वामी जी से 25-30 साल से भी जुड़े हुए थे, इनका शायद 8-10 साल का एसोसिएशन था स्वामी जी के साथ में। बट इन्होंने जो स्वामी जी से प्राप्त किया वो 30 साल से जुड़े हुए लोगों ने भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी, इनका पैशन, इनका सरेंडरनेस इतना हाई था कि ये भी अपने बिजनेस को इग्नोर करके स्वामी जी की प्रॉक्सिमिटी में जितना पॉसिबल है उतना रहने की इन्होंने कोशिश की। इनके घर आते थे तो ये रहते ही थे उनके प्रॉक्सिमिटी में, बट सुन्नी पेंटा श्रीशैलम आश्रम जाना, वहाँ पर भी कई दिन यहाँ बिजनेस था, लेकिन कई दिन कई हफ्ते वो वहीं रहना। स्वामी जी का सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ, स्वामी जी का ग्रेस ब्लेसिंग्स इनको बहुत मिला। हम लोग भी आपस में बहुत क्लोज आ गए थे। हैदराबाद से श्रीशैलम जाते थे तो कई बार हम साथ में जाते थे कि गाड़ी में, हंसी मजाक मस्ती भी करते थे, स्वामी जी की बातें भी होती थी। तो आज मैं विद्यासागर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ब्रीफ में स्वामी जी के अगर कुछ एक्सपीरियंसेस या स्वामी जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं मोस्टली स्वामी जी से कनेक्टेड हैं। उन्होंने शायद स्वामी जी को देखा ही नहीं है, लेकिन सबको ऐसे लगता है कि इन्होंने स्वामी जी को देखा है, स्वामी जी के साथ में इन्होंने बातचीत की है। सबको ऐसे फील होता है, क्योंकि मोस्टली सब आश्रम भी गए हुए हैं, श्रीशैलम आश्रम। तो विद्यासागर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको या खड़े होकर बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, आपकी जैसी इच्छा। दे दो माइक, दे दो। नहीं, खड़े होकर बात करेंगे तो सब देखेंगे। Just follow whatever you say. बहुत यंग सोल है। Young soul. Next month, I am entering 70. This is the young soul. So, the way Swamiji has given us such an energy. So, age is only a number. You are saying your Guruji, and you know what we have learned from Swamiji. And we know how to address the body को कैसे एड्रेस करना, माइंड को कैसे एड्रेस करना, फिर सोल को कैसे एड्रेस करना, सब स्वामी जी से सीखा है। इसीलिए हमारा पूरा हेल्थ और वेल्थ भी। हम जब स्वामी से मिला था उससे पहले ही हमको बहुत तस्ट था, तस्ट 2 साल पहले से हम ढूंढ रहा था क्या है, हम क्या कर रहा, बिजनेस पैसे जितना चाहिए उतना है ही हमारा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को, फिर क्यों इसके पीछे पड़ रहे हैं। तो कुछ करना है, भगवान को ढूंढना है। फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद वो ढूंढ रहा था वो स्पिरिचुअल गाइड कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हिमालयस जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सब थॉट्स आ रहा था। तो बाद में वो स्वामी जी वो हमारा हाउस ओनर का घर आ रहा था। एक दिन मेरे को इनवाइट किया, मैं जाके स्वामी जी को देखा। हम स्वामी जी को आई नेवर यूज्ड टू बिलीव, आई एम टेलिंग। सो बिफोर मीटिंग स्वामी जी से पहले मैं तो किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा था। वो पहले स्वामी जी को देख के भी स्वामी जी ठीक हैं, वो बच्चे से खेल रहे हैं तो क्या है,
सबसे बात कर रहा तो क्या है, ऐसा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो बाद में क्या हुआ, मेरे को आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ करना है, ढूंढना है, किधर है ढूंढने को, बाहर नहीं है ना अंदर है, अगर हमको गाइड चाहिए। तो सोचा था बिजनेस में इंटरेस्ट चले गया, कहीं जाके आइसोलेशन, हम सब सुनते वो हिमालयस जाना, एटलीस्ट हिमालयस नहीं जा सकते, बच्चे छोटा हैं, बीबी को छोड़ के कहाँ जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पेरेंट्स हैं। सो इसीलिए समझा कहीं जगह ढूंढना, आइसोलेशन, सब छोड़ के कभी कभी एक 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए जाके रहना, किसी नहीं ढूंढ सकते, ऐसा क्या जगह है सोचा था। जगह तो तिरुपति, ये पिलग्रिमेज तिरुपति और श्रीशैलम। तिरुपति तो पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वहाँ कुछ नहीं, हम वी कैनॉट ओन एनीथिंग इन तिरुपति। ओ सेकंड ऑप्शन इज ओनली श्रीशैलम, हमारा हाउस ओनर श्रीशैलम है। सो रिटायर हुआ था डैम में। ओ मेरा आज तो 2-3 लोग को बोला था, ये तो हमारा ओनर बोल रहा था, ही वॉज प्रैक्टिसिंग मंत्र शास्त्र फ्रॉम स्वामी जी। तो ओनर से बोला क्या करूं, तो उसने बोला श्रीशैलम सुन्नपेंटा चाहिए तो मेरे को एक प्लॉट मालूम है, आप आके देख सकते। बोला ठीक है देखेंगे। तो हम दोनों श्रीशैलम गया था एक संडे में। सो बात करके साइट प्लॉट रेडी है, बोला ये स्वामी जी का आश्रम के जस्ट ऑपोजिट। हम वहाँ जाके देखा था, मैं बोला ठीक है अच्छा है, क्या है, एक 1/4 एकड़ कुछ था वो 42,000 पैसे लेके गया था वो लेने को। देन वो जो रजिस्टर करना है, दोनों भाई, एक ही भाई आया, दूसरा भाई नहीं आया। सो दूसरा भाई के लिए और एक दिन वहीं रहना पड़ा। तो खाना के लिए वहाँ सुन्नीपेंटा में कुछ नहीं मिलते, वो आश्रम में खाना को हो गया था। वो हमारा दोस्त, वो ही इज़ ऑफ माय फादर्स एज, हमारा प्लॉट ओनर, वो बोला था हम यहाँ काके हमारा स्वामी जी को दर्शन कर सकते। मैं बोला था मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सो इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट डे भी वेट किया था, नेक्स्ट डे भी वो सेकंड पर्सन नहीं आया। तो ओनर फिर बोल रहा था क्या है क्या, एक बार आके उसको एजड आदमी है, ऐसा एक बार आके दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है बोल के स्वामी जी के पास गया था। मेहरबानी करिए मेहरबानी। तो ठीक है क्या लास्ट है बोल के स्वामी जी के पास गया था। सो स्वामी जी कॉफ़ी सेशन, इवनिंग कॉफ़ी सेशन, मॉर्निंग कॉफ़ी सेशन 7 o'clock को रहते, 6 to 7। सो मॉर्निंग से इवनिंग कॉफ़ी सेशन को अराउंड 6-6:30 को गया था, उसके पास बैठा था। माइंड तो एक्सेप्ट करने को बहुत रिलेक्टेंट था। तो फिर वहाँ बैठा है, पूरा बॉडी को शॉक्स आ रहा है, करंट पास हो रहा है, ये क्या कर रहा है। यही करंट्स मैं 2-3 बार तिरुपति में एक्सपीरियंस हुआ, श्रीशैलम में एक्सपीरियंस हुआ, यही करंट ही स्वामी जी के पास क्यों हो रहा। हटकेश्वरम गया था, हटकेश्वरम श्रीशैलम में हटकेश्वरम, द शिवलिंगा इंस्टॉल्ड बाय अगस्त्य महर्षि, वो तो बहुत पुरानी का है। वहाँ बैठ के सो बहुत सफरिंग हुआ, उतना करंट्स आया था सेम करंट्स स्वामी जी के पास आ रहा, क्यों आ रहा है। तो आधा घंटा बैठा, बाद में स्वामी जी से पूछा ये क्या है आपके पास, मेरे को थोड़ा करंट शॉक्स आ रहा है। स्वामी जी ने स्माइल किया, कुछ नहीं बोला, आप खाना खा के आ जाना बोल। सो हम खाना खा के फिर ये तो मालूम करना चाहिए ना ये क्या हो रहा है स्वामी जी के पास। फिर स्वामी जी बोला वो गौशाला आप नहीं देखा ना, एक बार
हम गौशाला को जाएंगे, गौशाला को लेके गया था आश्रम में, गौशाला को साथ में जा रहा था, फिर भी थोड़ा पास गए तो मेरे को बहुत शॉक्स लग रहा है। तो इट्स ऑल कुंडलनी एनर्जी, आई कुड सी दी आरा, आई कुड सी दी वाइब्रेशन ऑफ स्वामी जी। इतना हाई टेंशन लाइन पे हाथ रखे तो कैसे रहते, ऐसा फीलिंग आ गया, ये तो कुछ कर रहे हैं। तो मेरे को डाउट आना लगा, क्या है स्वामी जी के पास कुछ है नहीं तो मेरे को शॉक क्यों लगते। मैं तिरुपति पादालू पीक पॉइंट को गया था, उससे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे बैठा था, वो टाइम कॉन्शियसनेस चले गया, ऐसा बैठा था। ऐसा स्वामी जी के पास भी ऐसी वाइब्रेशन आ रहा है। सो वहाँ से तो फिर वापस आ गया। तो क्या किया, नेक्स्ट डे भी वो नहीं आया, जो पैसे लेके गया 42,000, वो स्वामी जी को देके मेरे को बहुत टाइम है, मेरे को अर्जेंसी नहीं है, आप ये पैसे लेके कुछ भी चाहिए तो कर देना। स्वामी जी नहीं आप कोई किसी पर्पस के लिए आया। मैं बोला पर्पस कुछ नहीं है, मेरे को बहुत टाइम है, अभी आके हम तो नहीं सेटल हो रहा इधर, आप कैसे भी। तो फर्स्ट रूम्स 2-3 रूम यही पानी से बनाया था आश्रम में, तब तक आश्रम में कुछ रूम्स नहीं था। सो रूम बनाया, फाउंडेशन को पैसे हो गया, देन स्लोली आई हैव सेंट ऑल मटेरियल्स, आई हैव सेंट ऑल मैन, आई वाज इन कंस्ट्रक्शन में था, तो सब भेज के वो शेड से पूरा बनाया। सो स्लोली डाउट आ रहा था, स्वामी जी कुछ पावर्स हैं ही बोल के। सो ऐसा हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। सो कैसे हो, जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, स्वामी जी ने कैसे प्रैक्टिस करना सब बोल रहा था। सब उसी समय में आपका गुरुजी भी उधर आ गया, हम सब करके कर रहा था। उस समय 18 आवर्स से डे मैं भी कर रहा था, आपका गुरुजी ने भी कर रहा था पैरेलल। सो हमको पूरा राजयोगा, वो कुछ नहीं बोलते न, वो एक ही स्टेप बोलते ऐसा करो, ऐसा करके हमको क्या एक्सपीरियंस है जाके स्वामी जी को शेयर करना, ऐसा हो रहा है मेरे को, ये किए तो स्वामी जी ने अप्रूवल दे के नेक्स्ट स्टेप को ले रहा था। कभी भी ये किए तो ऐसा होते, कुछ नहीं बोल रहा था हमको, वो नेक्स्ट स्टेप। क्यों फाइनली हमको कब क्लियर हो गया, हमको इतना एक्सपीरियंस आ रहा है, स्वामी जी बोले तो प्रैक्टिस किए तो इतना एक्सपीरियंस आ रहा है। फिर स्वामी जी का स्टेट, क्या स्टेट में रहते, वो कौन सा डायमेंशन में रहते, मेरे को डाउट आना लगा। सो एक एग्जांपल बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम सब, आपका गुरुजी, हम सब स्वामी जी का केव को गया था। स्वामी जी, आपका गुरुजी, गुरु माँ, हम सब एक 20 आदमी गया था। स्वामी जी केव्स में 4 साल फाइनेंस तपस किया था। सो फाइनली वहाँ हम देखने को गया था, स्वामी जी भी आया था। उधर केव के पहले एक छोटा सा आश्रम है, वो आश्रम में हम उधर जाके उस दिन वो टेम्पल लाइन बाजू में, वो टेम्पल में हमारा एकोमोडेशन 2-3 रूम है, वो 2-3 रूम में हम सब रहता था। वो टेम्पल के पास जा रहा था, हम सब रेडी हैं। सो आश्रम से आके रोड पे हम सब खड़ा हैं व्हीकल के लिए। सडनली एक चीता आ गया, वो चीता आके, हम सब उधर ही था, चीता आके एक पपी को, वो डॉग को लेके चले गया। इवनिंग 4:30-5 o'clock, उतना वाइल्ड, उतना जंगल है, वाइल्ड जंगल। सो यहाँ स्वामी जी उस समय में क्या कर रहा था, जब केव में था, स्वामी जी का गुरुजी ने इधर टेम्पल में रहता था। हर एक रात में स्वामी जी ऊपर से आके गुरुजी को मिलके सुबह वापस जा रहा था।
सो डे टाइम हमको शेवरिंग आ गया चीता देख के। वो हर एक दिन रात में कैसे आ रहा कैसे जा रहा, ये तो आदमी नहीं है, इट इज कन्फर्म्ड ही इज इन द बॉडी बट ही इज नॉट ए। सो विद दिस देयर इज लॉट मोर थिंग्स टू शेयर and we were so lucky, it was golden time. I think it will take days together to share our experience. So I will take leave, I think. Okay, this is enough. सागर जी, थैंक्स अ लॉट। जो कॉमन तो बहुत थोड़ा है, इनके पास में प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस है, हमारा तो बहुत ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है, इनके पास बहुत ज़्यादा है। और कल शेयर कर रहे थे रात में, ये नाइट स्टे भी किए थे यहाँ पर इनके घर में। जब हम लोग स्वामी जी से उनका किडनी का ऑपरेशन होने के बाद में मिले थे, विद्यासागर जी पहले मिल लिए थे, तो हम लोग मिलने के बाद में स्वामी जी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं रहता था तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, बट ये जब मिले तब स्वामी जी वॉज हेल्दी, आई थिंक ही वॉज परफेक्ट। सो ही वॉज शेयरिंग कि कई बार रात में 10 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock तक ये स्वामी जी के साथ रहते थे एक बार। सो what a luck that he could spend entire night with स्वामी जी, वो हम लोग नहीं कर पाए, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो वी आर लकी दैट ही इज़ हियर, ही कुड शेयर। नेक्स्ट टाइम और अपॉर्चुनिटी होगी तो और शेयर करेंगे। आप लोग कभी भी इनसे मिल सकते हो, इनके पास में बहुत मसाला है। ये बंसल जी हैं, आपके रास्ते में ही है, ये प्रगति में ज़्यादा रहने लग गए आजकल। विद्यासागर जी ये चिलकुर में बहुत बड़ा फार्म हाउस बना है बंसल जी, सो आप नेबर्स ही हैं। गुड, वी आर सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अंकल। हम सब जब भी स्वामी जी के बारे में सुनते हैं तो हम सब एक अलग ही माहौल में चले जाते हैं और हमारा मन करता है कि हम सुनते ही जाएं। थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ पर रिक्की जी को बुलाऊंगी, जो एक कविता के रूप में राम और रावण के बीच में जो कॉन्वर्जेशन है, संवाद है, वो हमें बताएंगे एक बड़े यूनिक तरीके से। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा, 2 फेस्टिवल साथ में। एक तो माँ की पूजा, माँ महिषासुर का वध करती है दुर्गा माँ, और दूसरा रावण का वध राम करते हैं। 2 फेस्टिवल्स एक साथ अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। दोनों में लड़ाई है, बुराई के अंत के लिए लड़ाई है। यहाँ माँ लड़ रही है महिषासुर से और उधर राम लड़ रहे हैं रावण से, दोनों का वध करने के लिए, क्योंकि वो सबको परेशान करके रख दिए, सबको तकलीफ दे रहे हैं और एक चरम सीमा पे पहुँच गई है अधर्म। तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए दोनों का स्वरूप हमारे सामने आया, दोनों लड़े और आज तक हम वो त्यौहार मनाते जा रहे हैं, एक रिमाइंडर के जैसे कि हम भी तो लड़ रहे हैं ना। हम क्या नहीं लड़ रहे हैं? रोज़ की ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई परेशानी हमारे लाइफ में, हम कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये कब ख़त्म होएंगे। कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, और कभी खुशियों के भी दिन आते हैं, सेलिब्रेशन, जैसे अभी डांडिया किए, शीतल जी ने इतना अच्छा डांडिया कराया। ऐसा एक स्टेप था कि ऐसे ऐसे करना, अरे वाह रोटी बना रही है क्या शीतल जी फिर जब गाइड कर रही थी कि फर्स्ट स्टेप ऐसा, सेकंड स्टेप ऐसा, तो जब हम सीखते हैं तो ईज़िली सीखा जाता है, क्योंकि कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे ही दुनिया में और हम बड़े होते जाते हैं, सब ज्ञान लेते जाते हैं, दुनिया को देखते हैं, तब ये जो फ्रिक्शन हमारे साथ होने लगता है, तो ये हमारे अंदर का महिषासुर, हमारे अंदर का रावण, नेगेटिविटी, वो हमको परेशान करके रख देता है। और 9 दिन चला महिषासुर और दुर्गा माँ की लड़ाई, 9 दिन चली। उनके लिए 9 दिन में ख़त्म हो गई। हमारे 90 साल ज़िंदगी भर की लड़ाई रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये ज़िंदगी मिली है तो ये रहेगी ही रहेगी। अरे जब माँ को इतनी शक्ति मिली, किस किस का साथ नहीं लिया उन्होंने?
अगर हमको अच्छाई का साथ मिलता है तो भी इतनी तकलीफ़ आती है। विष्णु जी उनके साथ थे, शिव जी उनके साथ थे, ब्रह्मा जी उनके साथ थे, पूरे देवी देवता उनके साथ थे, उनका पावर लगाए कि हे दुर्गा माँ इसका अंत कर, महिषासुर का अंत कर। तो कभी कभी लगता था कि माँ हार रही है, माँ हार रही और महिषासुर जीत रहा है, लेकिन एंड में महिषासुर का वध होता है। कभी कभी हमको भी लगता है, हम हताश हो जाते हैं हमारे प्रॉब्लम से, तकलीफ़ से, अरे मैं तो थक गया, अब मैं इसका सामना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लड़ना तो है। तो यहाँ जो माँ ने किया या राम ने किया, राम के साथ रावण की लड़ाई भी एक दिन में ख़त्म नहीं हुई। कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जा सकती, बुराई के अगेंस्ट एक दिन में लड़ाई नहीं जीती जा सकती। कोई मैजिक नहीं है ये कि आज प्रॉब्लम आया, गुरु के पास गए, एक छू मंत्र दिया और हो गया काम। वैसा नहीं हो सकता। जब दुर्गा माँ और राम हमको ये सिखा रहे हैं कि ये लड़ाई जब हमको खुद को लड़नी होती है तो बहुत समय लगता है, और लड़ाइयाँ हमको खुद को ही लड़नी है। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमको ही लड़ने पड़ेंगे। राम महिषासुर को नहीं मारे, दुर्गा माँ रावण को नहीं मारे। जो जो टाइम का प्रॉब्लम था उस टाइम वो जो शक्ति थी उन्होंने मारी है। राम के पास भी अच्छे लोग थे, हनुमान था, जामवंत था, लक्ष्मण था, विभीषण था और पूरे वानर सेना। फिर भी राम घायल हुए लड़ाई में, लक्ष्मण बेहोश हुआ, क्योंकि रावण भी ताकतवर था। तो ऐसा लगता है कि बुराई में कितनी ताकत है, कहाँ से आती है इतनी ताकत? वो ताकत हम ही दे रहे हैं। हम भी हमारे प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा देते हैं कि उनका नाश करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। जैसे रावण भी 10 सर वाला, तो कितना ईगो, कितने उसके पास पावर्स कि उसको नाश करना भी बहुत दिन लगा। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, ख़त्म होंगे, फिर नया प्रॉब्लम आएगा। जैसे रावण का एक सिर ख़त्म होता, दूसरा सिर आ जाता। हम ये सोचते हैं कि नहीं एक दिन में हो जाना, वो पॉसिबल नहीं है। और ये लड़ाई लड़ने के लिए माँ दुर्गा और राम हमको एक सीख दे रहे हैं। ये सीख दे रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे चारों तरफ हमारा जो कवच, एक सुरक्षा कवच है, वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अब कौन है हमारा सुरक्षा कवच आज की दुनिया में? हमारी फैमिली, हमारी फ्रेंड्स, हमारे सोसाइटी, हमारे गुरु। तो इनसे जब हमको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी, या जो हमारे घर के बड़े हैं जो हमको अच्छा ज्ञान दे के हमको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, इन सब का जब हम साथ रखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब हमको पॉसिबल होगा हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स का अंत करने का। नहीं तो इम्पॉसिबल है। अरे ये दूरदशा है, अधर्म और दूरदशा। दशहरा क्या है? दशा को हरना। दशा मतलब हमारे प्रॉब्लम्स का नाश होना। तो ये जो दूरदशा, हमारा प्रारब्ध इतना स्ट्रांग है, हमारा प्रारब्ध हमारे इतने जन्मों का जो है वो हमने इतना इकट्ठा कर लिया कि इतना स्ट्रांग हो गया कि उसका नाश करना ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और ख़त्म होता है तब हम सेलिब्रेशंस करते हैं, जैसे अभी डांडिया किया ना, अरे चलो गरबा करते हैं, चलो डांडिया करते हैं, माँ ने जीत लिया, माँ की विजय हो गई या रावण मर गया। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वही लड़ाई, वही तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ एक तीसरा अस्त्र भी हमारे पास है। क्योंकि गुरु हमारे पास है तो हमारे पास तीसरा एक और ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो हमको बिना तकलीफ हुए, बिना एहसास हुए, उस ज्ञान का हमको जब मिलता है वर्षा, ज्ञान वर्षा जब हमारे ऊपर होती है गुरु से, हमको एक प्रोटेक्शन मिलता है। और हर प्रॉब्लम में एक, अच्छा ये भी आ गया ना, जो गुरु जी कहते हैं ना, चलो भाई इतने प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ में आने वाले हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया ना,
टिक कर लो और खुश हो जाओ, अच्छा ये निकल गया ना ये प्रॉब्लम, अब खाली 9 बचे हैं। तो ज्ञान का भी एक सबसे बड़ा प्रभाव है कि प्रॉब्लम्स नहीं दिखते हैं, सेलिब्रेशन दिखता है। ये है गुरु ज्ञान जो स्वामी जी ने हमको दिया और हम अब आप सबके साथ शेयर करते हैं। ज्ञान त्रिवेणी संगम हो गया यहाँ, महिषासुर का वध, रावण का वध और हमारा ईगो, हमारा इग्नोरेंस का वध ज्ञान के द्वारा होता है। और आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा अस्त्र इसको ही रखना चाहिए, ज्ञान को। हम सबको जाके मार नहीं सकते हैं तलवार से, चाकू से, बंदूक से। अरे तुम मेरे से दुश्मनी कर रहे हो ना, चलो मैं रावण के जैसे तुमको मारता हूँ, हम पुलिस स्टेशन जेल में रहेंगे। इसलिए ज्ञान से ही, और ज्ञान भी सही ज्ञान, सही समझ। जब हम सत्संग जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, पर्सनली हमको ज्ञान मिलता रहेगा। सबके प्रॉब्लम्स के लिए एक ज्ञान नहीं होता है कॉमन ज्ञान है, लेकिन सबका पर्सनल प्रॉब्लम के पास पर्सनल वेपन्स चाहिए ज्ञान के, और उसके कारण हम उसको प्राप्त करके हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। और इस ज्ञान को पाने के लिए बड़े लोग भी बैठे हैं घर के, जो दुनिया देख चुके हैं, जिन्हें मालूम है कि रिश्तेदारी कैसे निभानी है, किसको तकलीफ़ नहीं देना है। किसी को भी तकलीफ़ देंगे तो वो भी तुम्हारे ऊपर ही आएगी, क्योंकि रिश्ता निभाना, फैमिली हार्मनी, ये सब जब तक हम नहीं निभाएंगे हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा? प्रॉब्लम्स, ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड, ये सब जब हम हमारे वेपन्स यूज़ करेंगे, रखेंगे हमारे पास, तो हमारा सुरक्षा एकदम परफेक्ट होता जाएगा। और इसमें आगे बढ़ते बढ़ते अगर ये लड़ाई में हम शिखर तक पहुंच जाएं तो मोक्ष मुक्ति क्या है? क्योंकि वो तो नेक्स्ट लेवल है ही, लेकिन ये दुनियादारी की जो लड़ाई चलती है ना, उसमें ही हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। इसलिए इसके लिए ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल ध्यान में आ रहा है, सीता मैया को ही ले लो। सबको मालूम है, एक हिरन की ज़िद, एक सोने की हिरन की ज़िद उनका विनाश का कारण बनी। सीता मैया का विनाश का कारण बनी। पहले तो 14 साल उनको जंगल में रहना था, फिर एक हिरन की ज़िद ने यहाँ ज़िद जो एक आदत है हमारी, ये लेडीज़ में थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेडीज़ में ज़िद, इसके कारण हम विनाश काल विपरीत बुद्धि जो बोलते हैं ना, वो आ जाता है सामने। अगर राम को मालूम है कि ये नाश का कारण है और कहते सीते नहीं, मैं तो नहीं लाके दूंगा, तुम कितना भी ज़िद कर लो। हम करते हैं ना बच्चों के साथ, बच्चा बहुत ज़िद करता है तो हम बोलते हैं नहीं, हम तो नहीं देंगे तुमको, क्योंकि मालूम है वो ज़िद नाश का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ सीता का जो एक ज़िद था, उसका नाश का कारण बना। और वही अगर राम नहीं जाते तो स्टोरी अलग ही होती। तो हमारे लाइफ में भी हम क्यों सोचते हैं कि खाली सीता के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ नहीं हो सकता है क्या? हमारे साथ भी अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ज़िद करने से, ईगो दिखाने से, ईर्ष्या दिखाने से और नेगेटिविटी फैलाने से, दूसरों की बुराई करने से। तो महिषासुर तो मर गया, रावण मर गया, लेकिन हमारे अंदर का महिषासुर और रावण को मारने के लिए रोज, हर घड़ी, हर दिन, हर रात, हर महीना, हर साल हमको पॉजिटिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। सबका एक सुरक्षा कवच चाहिएगा, ब्लेसिंग्स चाहिएंगे, ग्रैटिट्यूड ऑफर करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, और तभी हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा त्यौहार मनाने से हमारी
दुर्दशा तो ख़त्म नहीं होगी। राम के रावण को मारने से भी हमारी दुर्दशा ख़त्म नहीं होगी, और न ही दुर्गा माँ के महिषासुर के मारने से हमारी दुर्दशा ख़त्म होगी। हमारी दुर्दशा तो हमारे भीतर के रावण को मारने से ही ख़त्म होगी, हमारे भीतर के महिषासुर को मारने से ही ख़त्म होगी। बाहर के रावण को मारने से, बाहर के महिषासुर को मारने से हमारी दशा ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसने हमारी दुर्दशा की नहीं। ये तो हमारी किस्मत है कि रावण हमारी पत्नी को उठा के नहीं ले गया, न महिषासुर ने हमारा कुछ नुकसान किया। रावण ने हमारा कुछ नहीं किया, हमारी पत्नी को देखा भी नहीं उसने, लेकिन हर साल हम लोग रावण को जलाते हैं। बेचारा उसके मन में भी आता है कि तुम क्यों जला रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। एक चुटकुला जोक सुना था अभी कि रावण को जलाया जा रहा था, तो रावण ने भीड़ को पूछा भी मुझे क्यों जला रहे हो, मैं तो राम की पत्नी को उठा के लेके गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं किया। बोले इसीलिए जला रहे हैं। और अगर लेके भी जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते, न तो हमको तीर चलाना आता है, न हनुमान आएंगे हमारी सहायता करने, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सारी भड़ास पुतले पे निकाल लेते हैं। हमारे भीतर के रावण को जलाने की भड़ास पुतले पे निकाल लेते हैं, उसके अंदर बम रख करके, उसको आग लगा करके, जला करके, फटाके फुड़ा करके हम खुश हो जाते हैं। और चूंकि अंदर के रावण को नहीं मारा, इसलिए वो हर साल आता है वापस, फिर खड़ा हो जाता है और हर साल बड़ा पुतला बनता है। जब तक भीतर के रावण को नहीं मारेंगे, ये बाहर के रावण को मारते रहिए, कुछ नहीं होगा, वो वापस आता रहेगा, फिर मारते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और कितनी बड़ी हमारी दुर्दशा, ये हमारी मेंटलिटी है, ये हमारा माइंडसेट बुरा माइंडसेट है। हम जब रावण को बाहर जलाते हैं, ये हमारी गलत माइंडसेट है। अगर हम भगवान राम के अनुयायी हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं, तो हम ये गलत कर रहे हैं, रावण को जला करके गलत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं ने रावण को नहीं जलाया, उन्होंने रावण को मारा, जलाया नहीं। उन्होंने रावण को बहुत मान सम्मान से लंका को भेजा, उसकी लाश को, कि वहाँ पर मान सम्मान से उसकी आखिरी उसकी चिता जलनी चाहिए, क्रियाक्रम होनी चाहिए। भगवान राम ने रावण को छुआ भी नहीं, जलाया भी नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि उसके परिवार वाले जो भी उनका क्रियाक्रम का तरीका हो वो करे और मान सम्मान से करे। रावण जैसे राक्षस को भी भगवान राम के मन में मान सम्मान था, वो तो उसने गलत काम किया इसलिए उसको दंड मिला, वरना रावण के विरुद्ध भगवान राम के मन में कुछ नहीं था, और मारने के पश्चात भी नहीं था, वरना मारने के पश्चात उसको वहीं जलाकर राख कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने उसकी लाश को भेज दिया था, उसके पार्थिव शरीर को लंका भेज दिया, उसके पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप दिया, और ये संदेश दिया, मैसेज दिया कि इस रावण के पार्थिव शरीर को मान सम्मान के साथ में क्रियाक्रम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि खड़ा करके हर कोई जूते मारो, थप्पड़ मारो, उसको बम से उड़ा दो, ऐसा नहीं था। हम क्या कर रहे हैं?
पब्लिक क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, ये केवल हमारी माइंडसेट है, ये हमारी नेगेटिविटी शो कर रही है और कुछ नहीं है। हम कोई रावण को जला करके भगवान राम की आंखों में, नज़रों में कोई बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नज़रों में ही हम झुकते हैं। फ्रैंकली मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये सब देख करके, क्योंकि कोई अर्थ है ही नहीं इसके पीछे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसे करने के पीछे। किसी ने किसी के साथ कुछ किया, दशहरा पर भगवान राम की भक्ति करो, आपने बहुत अच्छा किया, उनकी आरती करो, बहुत अच्छा किया। उन्होंने जिस दुश्मन को मारा उसको जलाने का हक हमको नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में भी किसी ने किसी के साथ दुश्मनी की, उसके साथ दुश्मनी करने का हक हमको भी नहीं है। हम ऐसा भी करते हैं, मेरे भाई के साथ में किसी ने दुश्मनी की, मेरे बहन के साथ में किसी ने दुश्मनी की, मेरे परिवार वालों के साथ में किसी ने दुश्मनी की, हम उससे दुश्मनी कर लेते हैं। अरे तुमको क्या किया उसने, तुम्हारा कुछ नहीं किया, आपस में कुछ हुआ होगा, तुम क्यों उस लड़ाई में पड़ते हो। सही में अगर भगवान राम के भक्त हो तो भगवान राम के आदर्श को हमको जीवन में उतारना चाहिए। आदर्श क्या है, भगवान राम के आदर्श बहुत हैं। ये अलग बात है कि हम भगवान राम के जैसे इतने आदर्शवान नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता, वो एक ही पीस था, वो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी मर्यादा इम्पॉसिबल है। जो उन्होंने मर्यादा फॉलो की, वो बेंचमार्क एक साधारण इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ हमें लेसन मिल सकता है। हमें वो देखना चाहिए कि हमको जो सूट करे वो लेसन क्या मिलता है उनके जीवन से। आदर्श पुरुष थे, पत्नी से प्यार करते थे, सौतेली माँ से प्यार करते थे, पिता से प्यार करते थे, भाइयों से बहुत लगाव था। यहाँ तक हम भी कर सकते हैं। अपने पत्नी से, पति से, पिता से, माताओं से, भाइयों से, बहनों से अनकंडीशनल लव था, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक हम भी कर सकते हैं। गुरु माँ ने जो बात कही वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई। अगर पत्नी जिद करे किसी चीज़ के लिए और हम अगर पूर्ति कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, पूर्ति कर दीजिए। लेकिन लगे कि उसकी जिद बहुत ज़्यादा है, जो नुकसान कर सकती है, उसको भी नुकसान दे सकती है, मेरा नुकसान कर सकती है, उसे पूर्ति मत कीजिए। हमको भगवान राम नहीं बनना है। वो सोने का हिरण मांगे या सोने की चेन मांगे, जेब में पैसा हो ला दीजिए। उसके लिए लोन लेकर के, उसके लिए EMI पर लेकर के, उसके लिए और कुछ गलत काम कर करके वो इच्छा पूर्ति करना नहीं करना चाहिए। ये भगवान राम भी हमको संदेश देते हैं कि मैंने गलती की, तुम मत करो। सीता माँ भी संदेश देती है कि मेरी गलती हो गई, मैंने जिद की और मुझे उसका बहुत बड़ा एक पे करना पड़ा, मुझे उसकी एक वैल्यू, एक दुख, कष्ट सहना पड़ा। तुम जिद मत करना, ये सीता माँ हर स्त्री को कहती है। उसकी जीवन से हमको ये सीखना चाहिए कि ऐसी कोई जिद न करें। हाँ, हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं, जिद से नहीं, एक प्रेम से कि मुझे ये चाहिए, आप ला सकते हो क्या। पति कह दे नहीं अभी मेरे पास इंतज़ाम नहीं है, तो जिद छोड़ दीजिए और वो कॉस्मॉस में छोड़ दीजिए या भगवान राम के चरणों में छोड़ दीजिए कि जब भी पॉसिबल हो मुझे वो इच्छा पूर्ति कर देना मेरी। इतना समर्पण होना भी चाहिए हमको ईश्वर में, भगवान में। तो ऐसे करने से हमारा जीवन बहुत एक हार्मोनियस चलेगा। सीता माँ ने एक और गलती की थी। वो लंका में थी, हनुमान आया, उड़ करके आया, लंका का नाश किया, लंका को जलाया।
उसने सीता को पूछा कि माँ आप मेरे कंधों पे बैठिए, मैं आपको राम के पास लेके चलता हूँ। सीता ने वहाँ भी जीत की कि नहीं, राम ही आएंगे यहाँ पर, रावण का वध करेंगे और मुझे ले जाएंगे, तब मैं जाऊँगी। कितना विनाश का कारण हो गया वो जिद। वो भी नहीं करना चाहिए। जहाँ हमको मिले कि हमारे कोई प्रॉब्लम से बहुत आसान सॉल्यूशन मिल रहा है, उसको अप्लाई कर लेना चाहिए। नहीं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही होना चाहिए, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हमको लेसन दे रहे हैं। सीता माँ, राम भगवान, ये देवता थे, ईश्वर थे, इनके पास शक्तियाँ थी, इनके दूसरे कारण थे। हम उन कारणों पर कोई प्रश्न उठा नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। उनके बहुत से कारण थे ये सब करने के लिए। एक साधारण मनुष्य को वो क्या लेसन दे रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, कठिनाई आए, और कोई भी तुम्हें उसका आसान सॉल्यूशन दे, उसको अप्लाई कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, वो सॉल्यूशन को फॉलो कर लो, न कि जिद से कि नहीं इसका सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा तो मैं मानूंगी। वो नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा लेसन है। मुझे रावण में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, उसके भी बहुत से गुण हैं। ये तो शायद हमने एक बायस्ड माइंड से हमने रावण को देखा होगा, या पंडितों ने जो हमको संतों ने सुना दिया रावण के बारे में, हमने उसे मान लिया। मैं तो रावण को भी उतना ही मान सम्मान देता हूं। उसमें भी कई अच्छाइयां थी, बुराइयां भी थी, जिसका उसको फल भोगना पड़ा। सबसे बड़ी बुराई रावण में यही थी कि अहंकार। रावण के जीवन से भी अगर हम कुछ लेसन लेना चाहें तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा लेसन है कि अहंकार न रखें। अगर अहंकार है, अगर हमारे भीतर अहंकार है, हमारे भीतर ईगो है, तो हम राम के भक्त नहीं हैं, हम रावण के भक्त हैं। ये साफ दर्शाता है। क्योंकि अगर भगवान राम के भक्त हैं तो भगवान राम के गुण होने चाहिए। अगर रावण के गुण है तो हम रावण के भक्त हैं। हम कहने के लिए तो कहते हैं कि हम भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन नहीं है। राम में ईगो नहीं था, राम में अहंकार नहीं था। अगर हमारे में अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो रावण के गुण हैं। उस भीतर के रावण को मारना है। उस भीतर के रावण को मारने के लिए, रावण को मारने में सक्षम कौन है? रावण को मारने में सक्षम राम ही है, और कोई नहीं है। संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमारे भीतर के रावण को मारने के लिए हमारे भीतर के राम को जगाना पड़ेगा। हमारे भीतर के राम की भक्ति करनी पड़ेगी। हमारे भीतर का राम है हमारी आत्मा, हमारी चेतना। वो राम स्वरूप है। उस चेतना, उस आत्मा की आराधना, उपासना, भक्ति, उसके साथ में योग, वो जब करेंगे, वो जब शक्तिशाली होगी, वो राम जब भीतर का राम जागेगा, तो हमारे भीतर के रावण को मार पाएगा। और जब तक भीतर के रावण को नहीं मार पाएंगे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा या संसारिक यात्रा भी पूर्ण नहीं होगी। जीवन में सबसे बड़ा विनाश का कारण ये अहंकार ही है। ये दशहरा हर साल यही हमको एक ज्ञान देता है, एक रिमाइंडर देता है, याद दिलाता है कि अपना अहंकार छोड़ो, वरना इस रावण के जैसे तुम भी जलोगे, तुम भी जलाए जाओगे। लोग डायरेक्टली आग लगा के नहीं जलाएंगे, तो अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन से तुमको जलाएंगे और एक दिन तुम जलोगे। क्योंकि लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन में बहुत शक्ति होती है। हर साल हमको ये रिमाइंडर मिलता है कि अपना अहंकार छोड़ो, अपने अहंकार का नाश करो, अपने अहंकार को जला दो।
दशहरा का ये सबसे बड़ा पाठ है, ये सबसे बड़ा संदेश है। ये रावण के मन की दुर्दशा या रावण के मन के भाव रिक्की से ज़्यादा कौन जान सकता है। कूट कूट के रावण की गुण, वैसे ही बाल, वैसे ही दिखावटी, वैसा ही अहंकार। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। एक संवाद राम और रावण के बीच ऐसा हुआ। पूछता है रावण राम से, मैंने ऐसा क्या किया, जलता हूं सदियों से और कितने रावण फूकोगे, कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे। मैंने ऐसा क्या किया, हाहाकार मचा अब तुम्हारी बस्ती में, मैंने तो पावन रखा सीता को अपनी नगरी में, पर कितनी निर्भया कलंकित हो रही तुम्हारी अपनी नगरी में। जलता हूं सदियों से और कितने रावण फूकोगे, कागज के रावण बहुत जलाए, मन के रावण कब फूकोगे। अर्थ सारे व्यर्थ हो रहे, लोभी पापी भरे पड़े हैं, मानवता चीख कर उठी अब, कैसी ये कमजोरी है, बहन के स्नेह ने कदाचित हुई भूल की सजा आज तक पाता हूं, जलता हूं सदियों से और रोज पछताता हूं। इन प्रश्नों के उत्तर लेने हर वर्ष आता हूं, एक दुष्कर्म की सजा आज तक पाता हूं, पर धरती पर चहूं ओर कितने ही रावण पाता हूं, सीता से बुरी दशा मैं लाखों को में पाता हूं। जलता हूं सदियों से और कितने रावण फूकोगे, कागज के रावण बहुत जलाए, मन के रावण कब फूकोगे। मुझे फूकना अब तुम छोड़ो, बातों की जगह काम करो, राम राज्य के लिए सब मिल कोई पहल करो। कागज के रावण बहुत जला लिए, अब धरती उत्थान करो, जिंदा रावण को पकड़ो और उनका अब संहार करो। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे, कब मन के रावण फूकोगे। थैंक यू। जीवन का यही सत्य है, अपने भीतर के मन के रावण को ही नाश करना है, उसका संहार करना है, उसको जला करके राख कर देना है, जिससे वो वापस पैदा न हो जाए। उसका केवल सिर काटोगे तो दूसरा सिर खड़ा हो जाएगा, दूसरा सिर काटोगे तीसरा खत्म हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका जड़ से नाश करना है, भीतर के रावण को, मन के रावण को। ये नहीं करेंगे जब तक जीवन में सुख, शांति, सद्भावना, हार्मनी, हेल्थ, वेल्थ कुछ भी सुख नहीं देगी। रावण एक पुरुषार्थी भी था, पुरुषार्थ का प्रेमी था, अहंकार तो था ही, लेकिन अच्छी बातों में पुरुषार्थी था, तपस्वी भी था, और एक बहुत बड़ी उसमें एक बहुत बड़ा गुण आपको पता ही होगा कि वो संगीतकार था, संगीत प्रेमी था रावण। संगीत प्रेमी वही होता है जो शांति प्रेमी होता है। अशांत मन वाला संगीत प्रेमी हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि वो भी शांति प्रिय था। रावण के अच्छे गुण हैं, हर किसी में अच्छे गुण हो सकते हैं। केवल किसी ने कह दिया रावण राक्षस था, रावण राक्षस था, तो हमको उससे हेट्रेड नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई दुर्भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जड़ से जाना ही नहीं रावण को। उसके आचरण में क्या अच्छाइयाँ हैं उनको देखा ही नहीं है। इतना बड़ा संगीतकार था कि वो घंटों घंटों उस संगीत के साथ में अपना योग बना करके शांति से आनंद में रहता था। हजारों वर्षों की तपस्या करता था वो, एक टांग पर खड़ा होकर के। जब यज्ञ करता था, यज्ञ का एक विधान होता है, जब भी हवन यज्ञ किया जाता है तो शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि उसका
आधा परिणाम, आधा फल 50% देवताओं को जाता है, ऐसे पंडितों का बताया गया। तो वो यज्ञ करता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए उसने। जब देवता आते थे अपना भाग, अपना कंट्रीब्यूशन लेने के लिए 50%, उनको भगा देता था, बोला भागो, नहीं मिलेगा, तुम अपना पुरुषार्थ करो, मेरे पुरुषार्थ में से तुमको शेयर नहीं मिलेगा, तुम अपना पुरुषार्थ करो। देवताओं को भी कहता था कि अपने पुरुषार्थ करो। केवल देवता बन गए इसका मतलब नहीं है कि मेरा 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 पुण्य का भाग भी तुम लोगे। ये उसके हिम्मत की बात है, इसमें अहंकार नहीं है। देवता योनि भी कोई अच्छी योनि नहीं है, क्योंकि देवता से फिर वापस देवता योनि से, स्वर्ग से देवता को, स्वर्ग को भोग करके फिर यहीं आना पड़ता है। एक बार मैंने कहानी सुनाई ना कि एक नया नया इंद्र बना। ये इंद्र का भी पोस्ट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है 5 साल का, वैसे इंद्र का भी पोस्ट होता है। वो टेन्योर ख़त्म होता है तो नया इंद्र बन जाता है। एक बार जब नया नया कोई इंद्र बनाया गया तो उसमें ईगो आ गया कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ। तो भगवान को लगा कि ये इसमें अहंकार आ गया, इसका अहंकार तोड़ना ज़रूरी है। तो उसने नारद जी को भेजा कि इसमें अहंकार आ गया, इसका अहंकार तोड़। तो नारद जी ने इंद्र से कहा कि आप तो स्वर्ग के राजा हो गए, चलिए धरती भ्रमण करते हैं, थोड़ा घूम कर के आते हैं, केरला, कश्मीर, गोवा, बीच आदि घूम के आते हैं, देखते हैं, मज़े करते हैं थोड़े दिन। तो इंद्र आ गए नारद जी के साथ में, हैदराबाद भी आए, चार मीनार देखा। तो वहाँ ओल्ड सिटी में एक जगह चींटियाँ चल रही थी, लंबी लाइन थी चींटियों की, ज़मीन पे चल रही थी, दीवार पे चढ़ रही थी चींटियाँ। तो नारद जी देख के हंसने लग गए चींटियों को देख करके। इंद्र ने पूछा कि चींटियों को देख करके हंस क्यों रहे हो आप? बोले ये चींटियाँ कभी ना कभी इंद्र रह चुकी है, उन इंद्र में जिनमें अहंकार था वो यहाँ ये चींटियाँ बन करके चल रही है। तो आप अपना भविष्य देख लीजिए। अगर इंद्र चींटी बन सकता है तो हम क्या बन सकते हैं? प्रश्न है ये। इंद्र बनना छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, बहुत पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, बहुत दान देना पड़ता है, गौओं को चारा खिलाना पड़ता है, बहुत कुछ पुण्य कर्मों को अर्जित करके एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को चुकाने से इंद्र का पोस्ट मिलता है। कितना उसने कितने जन्मों में वो पुण्य कर्म किए, इंद्र बना, और इंद्र बन के चींटी बना, केवल अहंकार के कारण। और हम साधारण मनुष्य में भी अगर वो अहंकार रहा तो आप सोचिए कि हम क्या बन सकते हैं। चींटी से भी छोटी योनि में जा सकते हैं। ये इस सृष्टि का नियम है ये। इसलिए सबसे पहले अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो अपना अहम भाव, अहंकार छोड़िए। हम कुछ है ही नहीं। हम जो सोचते हैं कि हम कुछ है, हम है नहीं, हम केवल सोचते हैं। हमने नवरात्रि पे भी बताया था कि 3 प्रकार की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। ये तीनों उस प्राइमोर्डियल डायनामिक कॉन्शियसनेस की शक्ति है, उस दुर्गा की शक्ति है जो सर्वव्यापक है, उसकी ही 3 शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गई। क्रिया शक्ति, शरीर को उस इच्छा की पूर्ति में लगा देते हैं हम। यहाँ पर हम गलती करते हैं, अगर ज्ञान शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो ये इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति हमें बर्बाद कर सकती है, हमारा नाश कर सकती है। इच्छाएं तो उत्पन्न होती रहती है और शरीर उनके पीछे, उनकी पूर्ति के पीछे लग जाता है। केवल अगर यहीं तक रुक गए तो हमारा विनाश ही होगा। ज्ञान शक्ति को जगाना पड़ेगा। ज्ञान शक्ति के थ्रू इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का फिल्टर करके फिर जीवन को जीना पड़ेगा। तब जाकर के आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो गलत होगा। केवल वही काम करोगे जो आपके कल्याण का होगा। वहीं जाओगे जहां आपका कल्याण है, वही बातें करोगे जिनमें आपका कल्याण है, उन्हीं लोगों की कंपनी करोगे जिनमें आपका कल्याण है।
बिना कल्याण वाला काम करोगे ही नहीं। अगर ज्ञान शक्ति का फिल्टर रखा तो बिना कल्याण वाला काम नहीं करोगे, केवल कल्याण का ही काम करोगे। और ज्ञान शक्ति को अगर जगा के नहीं रखे तो इच्छा क्रिया में ही फंसे रहोगे। फिर वही चींटी, भेड़, बकरियां, गधे, कुत्ते, हाथी, पक्षी, मछली, इन्हीं योनियों में घूमते रहोगे। और ज्ञान शक्ति तो किसी न किसी गुरु को समर्पित होने से, सत्संग में जाने से, ध्यान करने से, योग करने से, निधि ध्यासन करने से ये ज्ञान शक्ति बढ़ाती है और अहंकार कम करता है। तो दशहरा का यही संदेश हम सब के लिए कि अपनी दशा को ठीक करना हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। हमारी दुर्दशा को हरना भी हमें ही पड़ेगा। हम किसी की सहायता ले सकते हैं, सहायता लेनी पड़ेगी, अच्छे लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गुरु को समर्पित होना पड़ेगा, ज्ञान शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ये सहायता लेना पड़ेगा। जो दुर्गा माँ ने भी सहायता ली, सारे भगवानों के, सारे देवताओं की उन्होंने शक्तियाँ ली। विष्णु ने अपनी शक्ति दी, शिव ने अपनी शक्ति दी, ब्रह्मा ने अपनी शक्ति दी, सब ने अपनी शक्ति दी, लेकिन जीतना तो दुर्गा को ही पड़ा। भगवान राम को भी सबकी शक्तियाँ मिली, लेकिन जीतना तो राम को ही पड़ा। रावण के ऊपर अपना विजय प्राप्त हो उनको ही करना पड़ा। तो वैसे ही हमें भी हमारी दुर्दशाओं पर विजय प्राप्त हमें ही करना पड़ेगा, सबका सपोर्ट लेकर के, अच्छे अच्छे लोगों का, उनकी सहायता लेकर के। दशहरा का अर्थ यही है कि अपने दुर्दशा पर हम विजय प्राप्त करें, अपनी भीतर की आसुरी शक्तियों पर, अपने भीतर की देवताओं की शक्तियों का विजय प्राप्त करें, अपनी नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी का विजय। यही दशहरा का अर्थ है। अपने क्रोध पर करुणा की विजय, अपनी घृणा पर प्रेम की विजय, अपनी दुश्मनी पर क्षमा की विजय, अपने अज्ञानता पर ज्ञान की विजय। यही दशहरा का संदेश है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार दशहरा में ज्ञान शक्ति को बढ़ा करके अपने जीवन का कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच। ऋषिकेश तो आज हो गया ना, इधर डांस हो गया। यस करो, जैसे हम गंगा घाट पर डांस करते हैं। जिन्होंने जूम मीटिंग अटेंड नहीं की थी उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि, और सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बैंगलोर रिट्रीट इस बार फिर हम करने जा रहे हैं गुरुजी गुरु माँ के साथ एट पिरामिड वैली। सो लास्ट ईयर भी हमने नवंबर में की थी, दिस ईयर ऑल्सो इट इज़ इन नवंबर। सो द डेट्स आर 14th, 15th एंड 16th नवंबर। 14th को वी विल चेक इन एंड 17th को वी विल चेक आउट फ्रॉम द रिजॉर्ट। एंड इसके बारे में और जानकारी के लिए, इस रिट्रीट में बुकिंग के लिए आप सेशन के बाद प्रवीण जी से संपर्क कर सकते हैं। एंड जल्दी से जल्दी बुकिंग करें क्योंकि रूम्स लिमिटेड हैं इस रिट्रीट में, सो दैट आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। पिरामिड वैली है, इतनी सुंदर जगह है, 40-50 एकड़ में फैली हुई, पहाड़, नदी, उसमें लेक है, उसमें मतलब प्राकृतिक दृश्य, वहाँ के वाइब्स, वहाँ की तरंगें। वहाँ 3 दिन रहता है इंसान तो वापस जो आता है वो रावण से राम बन के ही आता है वो। तो ज़रूर आने की कोशिश कीजिए, जो लोग नहीं आ सके, जो पिछले साल नहीं आ सके, और जो आए पिछले साल उनको तो पता ही है वो आएंगे भी वापस, जो नहीं आए उनको तो आना ही चाहिए। और ये वर्ड आप अपने लोगों में भी स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, एक साल में एक बार ये अपॉर्चुनिटी है जो ऐसी जगह हम जाते हैं, इतने लोग जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर, सत्संग, मेडिटेशन, ध्यान, नेचर, प्रकृति, हर कुछ का समावेश एक जगह। ये एक चीज बोलना भूल गई, खाना सबसे बेस्ट।